नमस्कार दोस्तों। जो घटना हुई ओल्ड राजेंद्र नगर में, उसको लेकर के यूपीएससी हिंदी ने पहले एक दिन अवकाश घोषित किया था और हम लोग बहुत ज़्यादा एक श्रद्धांजलि या दुख फील करते हैं इन चारों बच्चों के लिए जिनकी डेथ हो गई ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी जाने से। ठीक है, अभी तक आपको ये खबर मिल भी गई होगी। बहुत सारे परिवार इसको देख करके इन बच्चों के परिवार के लिए जो है संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। यूपीएससी हिंदी परिवार भी बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि जो घटना हुई है ये सुनने में तो बस लगता है कि ठीक है, चलो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये तमाम उन परिवारों को जिनके बच्चे दूर रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आजकल जो भी कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन हो रही हैं, चाहे वो उत्तराखंड की हो, सिक्किम की हो या फिर अभी दिल्ली में इस तरह की घटना, तो जाने इस तरह नहीं जानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ज़रूरी लाइफ में यह है कि लाइफ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब जीवन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आता है आपका पद, प्रतिष्ठा, पैसा बाद में आता है। तो लाइफ को लेके किसी भी तरह का मजाक कहीं भी, ठीक है, नहीं करना चाहिए किसी भी की भी लाइफ को लेके, क्योंकि वो सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि, जीवन सर्वोपरि, उसके बाद फिर पद, प्रतिष्ठा और पैसा। आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक इनिशिएटिव लाए हैं, जो भी लोग घर से रह के प्रिपरेशन कर रहे हो वो इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 108 दिन की सीरीज़ है। अगर आप प्रिपरेशन करने का मूड बना रहे थे और अभी किसी कारणवश या इसी कारणवश नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कहाँ क्या करें, तो आप देख सकते हो। ठीक है, आप बुक रीडिंग कर सकते हो खुद से, अगर कर सकते हो तो सबसे बेटर तो वही है। देखिए, सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बिना किसी का वीडियो देखे, बिना कुछ। लेकिन अगर थोड़ा बहुत गाइडेंस के लिए वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे वीडियोस भी देख सकते हो। वैसे भी यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन हमारा भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये मैंने जो पोस्ट लिया है वो जो IAS है आदित्य अद्वैत, उनके इंस्टा पोस्ट से मैंने इसको लिया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। चलिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या होता है, तो बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज आती हैं, बहुत सारी घटनाएं आती हैं जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता रहता है। किस तरह के प्रश्न आते हैं क्रांतिकारी आंदोलन से, तो मैं एक ओवरव्यू आपको देता हूँ कि प्रश्न आता है आपका पहले तो डायरेक्टली किस सन में कौन सी घटना हुई। ठीक है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं कि किस सन में काकोरी हुई तो कब हुई, और आपका नासिक हुआ तो कब हुआ। ठीक है, कोई समिति बनी, अनुशीलन समिति बनी तो कब बनी। तो इस तरह से डायरेक्टली ईयर का क्वेश्चन आता है पहला। दूसरा क्या आता है कि वो जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है या संस्था, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, संस्था कब बनी। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है किसने बनाया। ठीक है ना, किसने बनाया, इससे क्वेश्चन आता है। अगर बनी तो किसने बनाया, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ईयर हो गया, संस्था कौन सी, इंस्टीट्यूट कौन सा है, बनाया किसने, इन तीनों से मिला जुला क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसमें करता क्या है कि देखिए, एक जैसे अगर HRA बनी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, फिर HSRA बनी, तो कुछ लोगों ने मिलके बनाया होगा कि चलो HRA को 2-3 लोगों ने मिलके बनाया या HSRA को 2-3 लोगों ने मिलके बनाया। तो पता है पूछता क्या है, वो नाम नहीं पूछता है जो बहुत अमूमन है, हालांकि वो भी पूछता है, 50% उसका भी वेटेज है, लेकिन वो नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो थोड़ा सा किनारे का है। जैसे 3 व्यक्ति ने मिलकर बनाया, तो जो तीसरा व्यक्ति है ना, उसका नाम याद करना ज़्यादा जरूरी है अभी के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, क्यों इसको क्रांतिकारी कह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग मतलब इसको आतंक से भी जोड़ते हैं कि भाई ये लोग तो सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, बम चला रहे हैं। देश की आज़ादी में किस तरह से ये योगदान देता है कि जो अंग्रेज हैं उनके जो बहरे पड़े हुए थे, उनके कान को खोलने के लिए इस तरह के आंदोलन की ज़रूरत थी या नहीं थी। ठीक है, VD सावरकर का क्या रोल है, भगत सिंह का क्या रोल है, उनकी फांसी से या चंद्रशेखर आज़ाद की अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में जो मौत हुई, उससे क्या प्रभाव पड़ा, आने वाले जो भी चीज़ें हैं जो आंदोलन हुए उस पर। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं। इसमें क्रोनोलॉजी ज़्यादा पूछता है कि कौन सा आंदोलन कब हुआ, गदर कब हुआ, तो काकोरी कांड कब हुआ। ठीक है, तो नासिक विद्रोह कब हुआ, हावड़ा कब हुआ। ठीक है, तो हर कॉन्स्पिरेसी के बारे में अलग अलग प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नोट से स्टार्ट करते हैं। एक मैंने भी इसमें शॉर्ट नोट बना के रखा है, अभी उसको भी आपके सामने लाऊंगा। पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। देखिए, VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर का नाम लगभग सबने सुना होगा।
1899 में मित्र मेला जो है स्थापित करते हैं। तो पहला पॉइंट तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में कि मित्र मेला जो है कब स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली चीज़ यही याद रख लीजिए, 1899 याद रख लीजिए, मित्र मेला। ओके। फिर 1904 में एक गुप्त सभा बनाते हैं। बेसिकली मित्र मेला जो है उसी का नाम चेंज कर रहे हैं 1904 में। तो इसमें दो लोग हैं। पहला तो 1899 में मित्र मेला बन रहा है, उसमें केवल विनायक दामोदर सावरकर नहीं है, गणेश दामोदर सावरकर है जो उनके भाई हैं। तो दो लोग हैं, वीडी सावरकर और जीडी सावरकर। 1904 में इसी को क्या कन्वर्ट कर दे रहे हैं, अभिनव भारत में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो दोनों संस्था है, मित्र मेला है या अभिनव भारत है, इससे भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं। तो वीडी सावरकर जो है 1899 में मित्र मेला स्थापित करते हैं और 1904 में इसका नाम बदलते हैं। एक गुप्त सभा है, यानी कि छुपी हुई सभा है, ये अभिनव भारत में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये कहाँ खुलती है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो खुलती है ये महाराष्ट्र में। फिर इसके अलावा इसकी और भी शाखाएं खोली जाती हैं, जैसे कर्नाटक में खोली जाती है और मध्य प्रदेश में भी अभिनव भारत की शाखाएं खोली जा रही हैं। किससे कन्वर्ट हो रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है, तो मित्र मेला से कन्वर्ट हो रहा है। फिर एक इंपॉर्टेंट संस्था आती है, इसका नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। खोलता कौन है, तो केशव बलिराम हेडगेवार जी खोलते हैं। कब खोलते हैं, 1925। ये ईयर याद रखिए और आरएसएस याद रखिए। तो आरएसएस कब बनी है, 1925 में बनी है, मेरे बर्थडे के आसपास बनी है, यानी कि 27 सितंबर को बनी हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में। फिर आता है जतीन नाथ मुखर्जी। इनके बारे में प्रश्न पूछा कि बाघा जतिन किसे कहते हैं, तो ये बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते हैं, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। बंगाल के क्रांतिकारी हैं, विवेकानंद और अरविंद घोष के अनुयायी हैं, यानी कि उनसे प्रभावित हैं और सक्रिय सदस्य रहे हैं ये गदर पार्टी की तरह की या अनुशीलन समिति और युगांतर जैसी संस्थाओं। ठीक है, बाघा जतिन नाम से इनको जाना जाता है। फिर चापेकर बंधुओं का नाम आता है। चापेकर बंधु भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीन भाई हैं टोटल। पहले है दामोदर हरि, दूसरे हैं बालकृष्ण हरि और तीसरे हैं वासुदेव हरि। ठीक है, तो तीन भाई हैं चापेकर बंधु, जो कि पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना करते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ हुई। पहला प्रश्न ये पूछते हैं कि व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ हुई, तो पूना में हुई। कब हुई, तो 1896-97 में हुई। और तीसरी चीज़ जो पूछी जाती है कि किसने किसने स्थापित की, तो चापेकर बंधुओं ने स्टार्टेड की, जो है दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर के साथ वासुदेव हरि चापेकर भी थी। क्यों किया गया स्थापना, ये तो प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन विशुद्ध राजनीति के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, व्यायाम मंडल। तो ये भी चीज़ याद रखेंगे, व्यायाम मंडल। ठीक, राजनीति के लिए 1896-97 पूना और चापेकर बंधु। चलिए, हुआ क्या कि पूना में प्लेग आया, तो प्लेग कमेटी के एक हैं अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट। इनकी हत्या का श्रेय किसको जाता है, तो चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी। फिर क्या हुआ कि दामोदर हरि चापेकर जो हैं उनको इसके हत्या के प्रयास में फांसी दे दी गई। पकड़े कैसे गए, बताया कौन, तो गिरफ्तारी हुई, द्रविड़ बंधु थे, उन्होंने सूचना दे दी। ठीक है, फिर कहा गया कि जो रैंड है, जो कि प्लेग में अध्यक्ष थे, जो प्लेग कमेटी थी उसके, तो उनकी हत्या का आरोप जो है वो जा करके लग गया तिलक पर। ठीक है, बीजे तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक पर लगा। कहा गया कि पूना के ब्राह्मणों ने ये साजिश की है। ठीक है ना, और नेतृत्व कौन कर रहा है इस चीज़ का, तिलक कर रहे हैं। तो फिर 1897 में जुलाई में जो आईपीसी है उसकी धारा 124A के तहत 18 महीने का इनको कैद दिया गया, और जिसका देश भर में विरोध हुआ। यानी कि तिलक गिरफ्तार हो जाते हैं 1897 में और देश भर में विरोध होता है इनका। और आईपीसी की धारा 124A में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो 124A के तहत जो है इन पर मुकदमा चलाया जाता है और 18 महीने के लिए गिरफ्तार होते हैं। अब मैंने जो शॉर्ट नोट लिखा है उसको एक बारी पढ़ लेते हैं। 3 पेज का शॉर्ट नोट है, ऐसा समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आएंगे इसी में से आएंगे। तो चलिए एक बार कवर कर लेते हैं कि सैंडर्स की हत्या कौन कर रहा है। सबसे पहली चीज़ भगत सिंह कर रहे हैं। सैंडर्स कौन व्यक्ति है, और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सैंडर्स कौन व्यक्ति है, तो जब साइमन कमीशन आता है 1927 में बन रहा है, 28 में आता है, तो लाला लाजपत राय पंजाब से कमान संभालते हैं और सबसे ज़्यादा पुरजोर विरोध करते हैं उसका। तो वहाँ पर लाठीचार्ज का आदेश दिया जाता है और जो व्यक्ति आदेश देता है उसका नाम है सैंडर्स। ठीक है, तो सैंडर्स की लाठी से लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लगती है और वो घायल हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है कुछ समय बाद। तो उन्हीं की हत्या का बदला लेते हैं भगत सिंह, सैंडर्स की हत्या कर देते हैं।
ठीक है। अब प्लेग कमेटी के बारे में हमने पढ़ा ही। प्लेग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? रैंड और आयस्ट। इनकी हत्या कौन करता है? तो चापेकर बंधु जो है इनकी हत्या कर देते हैं। कितने बंधु रहते हैं? तो 3 भाई रहते हैं, जिसमें से दामोदर चापेकर को क्या हो जाता है? फांसी की सजा हो जाती है। 1897 में क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि तिलक के नेतृत्व में जो ब्राह्मण है उनको संगठित करके इस तरह की घटनाएं कराई गई हैं। ठीक है, तो आईपीसी की धारा लगती है उनके ऊपर 124A, और तिलक पर राजद्रोह का आरोप लग रहा है। बेसिकली 18 महीने की कैद हो रही है, और लोकमान्य की उपाधि उसी समय भारत में उनको मिल रही है, क्योंकि भारत में विरोध हो रहा है कि तिलक को क्यों आप लोग पकड़ लिए हैं। पुरजोर विरोध होने के बीच में उनको लोकमान्य की उपाधि दी जाती है। तो ये भी चीज़ याद रखना है कि लोकमान्य की उपाधि कब मिल रही है? तो 1897 में जब उनको पकड़ा जा रहा है राजद्रोह के आरोप में, फिर उनको जो है जनता द्वारा दिया जा रहा है। मित्र मेला के बारे में मैंने बताया कि मित्र मेला 1899 में वीडी सावरकर और जीडी सावरकर, यानी कि वासुदेव दामोदर सावरकर और आपका गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं 1904 में नासिक में अभिनव भारत में। तो कहाँ स्थापित हो रहा है? तो महाराष्ट्र के नासिक में स्थापित हो रहा है। उसके अलावा अन्य जगह पर भी ये बाद में इसकी शाखाएं खोली गई। प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम, देखिए कहा गया कि पहला ऐसा मुस्लिम जिसको मतलब इंग्लिश रिकॉर्ड के अनुसार, मतलब जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है उसके अनुसार पहला मुस्लिम ऐसा जिसको फांसी दी गई या सज़ा दिया गया, वो कौन आपके हैं? अशफाक उल्ला खान। इनके बारे में भी हम लोग जब घटनाएं पढ़ेंगे तो मैं इनके बारे में बताऊंगा। बस ये जानिए कि गोरखपुर का जो प्राणी उद्यान है, गोरखपुर का जो प्राणी उद्यान है, ठीक है ना, ये आपका जूलॉजिकल गार्डन जो है उसका नाम भी अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान है। रिवोल्ट ग्रुप है कुछ, और उनके जो हेड कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक नाम ध्यान से देखेंगे। पहला है जिसका नाम ही रिवोल्ट ग्रुप है। ठीक है, पहला का नाम इंग्लिश में हिंदी में दोनों रिवोल्ट ग्रुप ही आप लोग पढ़ेंगे। रोने मत लगना यार, एक सेकंड। इसको रिवोल्ट ग्रुप ही पढ़ेंगे। ठीक है, सूर्य सेन ने स्थापित किया था रिवोल्ट ग्रुप। दूसरा है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, राम प्रसाद बिस्मिल जी इसमें थे। ठीक है, और भी लोग थे, बस याद रख लीजिए। जैसे जो नाम मुझे अभी मिला क्वेश्चन से, वो मैंने यहाँ पर कर दिया। अभी आगे मैं पढ़ूंगा कि इसमें कौन अध्यक्षता कर रहा है, कौन और है, कौन नहीं है। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी संबंधित है HRA से। HSRA से चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है संबंधित है। ठीक है, पंजाब नौजवान सभा से भगत सिंह संबंधित है। अभिनव भारत से VD सावरकर हैं, GD सावरकर हैं। मित्र मेला से VD सावरकर हैं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से SN सेन है। ये चीज़ याद रखनी है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ध्यान से याद रखना है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी SN सेन। ये चटगांव केस में शामिल रहते हैं, चटगांव केस। SN सेन फांसी हो जाती है इनको। बांग्लादेश में चटगांव आर्मरी केस हुआ था। इनका प्लानिंग ये था कि चटगांव में जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हैं तो वहाँ से शस्त्र लूट लेना। ठीक है, कुछ महिलाओं के साथ, जिसमें प्रीतिलता वाडेकर शायद हैं। ठीक है, और SN सेन है, और भी 2-3 लोग हैं। तो ये लोग जो है शामिल थे। अनुशीलन समिति के बारे में क्वेश्चन पूछता है, बस एक खाका दे रहा हूँ, अभी सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। अनुशीलन समिति के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो अनुशीलन समिति काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है कि ढाका में भी हो रही है, मिदनापुर में भी है, कलकत्ता में भी है, कौन सी असली कौन सी नकली, क्या बताया जाए, समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो नोट्स है वो घटना चक्र से प्रिपेयर किया है, लेकिन कुछ चीज़ें सेलेक्ट करके प्रिपेयर की हैं। जैसे अनुशीलन समिति में यह है कि 3 अनुशीलन समिति के बारे में समझेंगे हम लोग। ठीक, पहला है मिदनापुर में। 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु के अगुवाई में ये बनती है, मिदनापुर की अनुशीलन समिति। दूसरी है आपकी ढाका की अनुशीलन समिति, जो कि पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में बनती है, और सबसे ज़्यादा अरेंज्ड जो रहती है वो यही रहती है। ठीक है, 1906 में बनती है ढाका की अनुशीलन समिति। एक प्रश्न पूछता है डायरेक्टली कि ढाका की अनुशीलन समिति कब बनी? तो 1906 में बनी। किसके द्वारा या समर्थन से बनी? तो पुलिन बिहारी दास जो है अगुवाई कर रहे थे इसमें, उन्होंने बनाया। फिर कलकत्ता में 2 बनती है। तो 1902 में जो बन रही है, वो जो प्रश्न पूछता है वो पूछता है किसके अगुवाई में बनी? तो उनका नाम है P मित्रा। कभी कभी आप पढ़ोगे, प्रश्न सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा P मित्रा। ठीक है ना, लेकिन इनका पूरा नाम है प्रथम नाथ मित्रा। तो अगर कहीं PM मित्रा लिखे तो कंफ्यूज नहीं होना, या प्रथम मित्रा लिख दे या प्रथम नाथ मित्रा लिख दे तो भी कंफ्यूज नहीं होना, बस प्रथम नाथ मित्रा। ठीक है, PN मित्रा के नेतृत्व में बनती है कलकत्ता में 1902 में अनुशीलन समिति है। सबका नाम अनुशीलन समिति है। ढाका की अनुशीलन समिति है, मिदनापुर की और कलकत्ता की अलग अलग है। एक और बनती है, बंदोपाध्याय जी एक हैं, उनके अनुसार जो है सतीश चंद्र बसु जो थे, उन्होंने भी अनुशीलन समिति बनाई ढाका में ही।
तो कुछ ये अलग अलग बाइफर्केशन है इसमें। तो पी मित्रा वाली ज़्यादा फेमस है। अगर डायरेक्टली देता है कि कलकत्ता में या डायरेक्टली अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, तो पी मित्रा अगर ऑप्शन में, तो पी मित्रा लगा दोगे आप लोग। ये याद रखो कि मैक्सिमम फोकस किस पे करना है, पी मित्रा की अनुशीलन समिति पे। अगर लिखता है बाकायदे की ढाका की अनुशीलन समिति, तो आप लगा दोगे पुलिन बिहारी दास, ठीक है ना, पी दास या पी बी दास। ठीक, मिदनापुर दे देता है तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु। ठीक है, लिख देता है कि कौन कौन अनुशीलन समिति से संबंधित है, तो सबका नाम याद रखोगे, जो नहीं है उसको लगा दोगे। और कौन है पी मित्रा के अलावा, तो बाघा जतिन है, यानी कि JN मुखर्जी जो थे आपका जतिन, और फिर है बारिंद्रनाथ घोष है। ठीक है, सुमित सरकार ऐसा कहते हैं कि बारिंद्रनाथ घोष है। ठीक है, सुमित सरकार का कहना है कि बारिंद्रनाथ घोष भी उसमें है। ठीक है, फिर आता है HRA। तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में आया था कानपुर में। दोनों चीज़ें अभी मैं बाइफरकेट कर दूंगा। 1924 में आया था, कहाँ कब आया था, कानपुर में आया था। ठीक है, और कौन अध्यक्ष था, तो शशिन्द्र नाथ सान्याल जो है इसके अध्यक्ष हैं। राम प्रसाद बिस्मिल है इसमें, जोगेंद्रनाथ मंडल है और चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं। ठीक है ना, सॉरी जोगेंद्रनाथ चटर्जी हैं, जोगेंद्र चटर्जी हैं, मंडल नहीं। ठीक, चलिए, शशिन्द्र नाथ सान्याल अध्यक्ष है, ये बात याद रखनी है HRA की। 1924 में आया, चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल है। तो ये कुछ 4 नाम आपको याद रखना है, जिसमें जोगेंद्र चंद चटर्जी जो है उनका नाम जरूर याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि अभी मैंने जोगेंद्रनाथ मंडल बोला तो गलती हो गई। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना है। फिर HSRA, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट बीच में लग जाता है, इसका मतलब है सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। कहाँ बनता है, इसके बारे में प्रश्न पूछता है, तो 1928 में बन रहा है। डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि HSRA की स्थापना कब हुई, क्योंकि HRA और HSRA में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो HSRA हुई 1928 में। कहाँ हुई, तो फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, वहाँ पर किया गया। इसकी स्थापना कौन था, अगुवाई में है चंद्रशेखर आज़ाद जो है, उनके नेतृत्व में या उनके देखरेख में राजगुरु और भगत सिंह, ये लोग बटुकेश्वर दत्त के साथ इसकी स्थापना करते हैं। यानी कि बटुकेश्वर दत्त वॉज वन ऑफ द मेंबर्स, कि जो HSRA है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उसका एक मेंबर बटुकेश्वर दत्त भी है। भगत सिंह राजगुरु मुख्य है, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में अगुवाई में HSRA की स्थापना हो रही है 1928 में। ठीक है, काकोरी कांड कौन कर रहा है, तो यही जो है काकोरी कांड नहीं कर रही है। काकोरी कांड हो रहा है आपका 1925 में ही हो गया, यानी कि 1924 वाला है। HRA के नेतृत्व में काकोरी कांड हो रहा है। कौन कौन है, पहले तो डेट पूछता है काकोरी कांड के बारे में। ठीक, काकोरी कांड के बारे में डायरेक्टली डेट पूछेगा, तो 9 अगस्त में हुआ। ठीक है, 9 अगस्त 1925 में हो रहा है, ये चीज़ याद रखनी है, 9 अगस्त। ठीक है ना, काकोरी में हो रहा है। काकोरी है कहाँ, तो सहारनपुर लखनऊ मार्ग पर काकोरी एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर डकैती हुई। मुकदमे की पैरवी सरकार की तरफ से कौन कर रहा है, इसके बारे में प्रश्न पूछा हुआ है। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, मेंस में आया था UPPCS के, जब ऑब्जेक्टिव होता था। जगत नारायण मुल्ला, याद रखना है, JN मुल्ला। ठीक है, JN मुल्ला ने सरकार की ओर से पैरवी की है। ठीक है, यानी कि सरकार की ओर से वकील जो है वो JN मुल्ला है। और अभियुक्त के साइड से वकील कौन है, तो लक्ष्मी शंकर मिश्रा जी हैं, KC दत्त हैं और जयकरण नाथ मिश्रा है। तो 3 लोग हैं, जिसमें लक्ष्मी शंकर मिश्रा, KC दत्त और जयकरण नाथ मिश्रा। देखिए, मैं तीनों नाम क्यों बताता हूँ, मैं आपको केवल लक्ष्मी शंकर मिश्रा बता के निकल सकता हूँ। ये बताने का केवल ये प्रयोजन है कि अब क्वेश्चन जो आ रहा है ना, वो ये नहीं पूछ रहा कि कौन था, पूछ रहा है कौन नहीं था। तो वेन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन केम इन एग्जाम, तो होता क्या है, केम इन नहीं, ठीक है, कम्स इन एग्जाम, तो क्या प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, क्या होता है ना कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी होती है कि अगर अभियुक्त वकील के साइड से लक्ष्मी शंकर मिश्रा, KC दत्त या जयकरण नाथ मिश्रा लड़ रहे हैं, तो आपको ये तीनों नाम याद रखने जरूरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें चौथा नाम देगा जगत नारायण मुल्ला। अब कह देगा कि अभियुक्त के साइड से कौन नहीं था, तो अब ये अब भी टिपिकल हो जाएगा। अभी आपसे प्रश्न पूछ ले, इन 4 नाम को दे दे और पूछ ले कि सरकार की तरफ से कौन पैरवी कर रहा था, तो आपको एक बार याद रहेगा कि JNM याद किया था मैंने, जन्म करके याद किया था कि JN मुल्ला जी थे, जो कि सरकार की ओर से काकोरी कांड की पैरवी कर रहे थे। तो इसलिए इस तरह के प्रश्नों को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश अपने जान करता हूँ। ठीक है, कानपुर षड्यंत्र केस क्या था, तो 1924 में हुआ था। कानपुर में देखिए, बेसिकली जो MN राय थे, साम्यवादी जो ग्रुप था, कम्युनिस्ट ग्रुप था, उसमें MN राय एक बहुत बड़े नेता हैं। ठीक है, ये जान जाइए कि जब कम्युनिस्ट पार्टी बन रही है, तो ये लेनिन के साथ भी जाते हैं, इनकी बैठक होती है आपका रशिया में। ठीक है, वहाँ भी जाते हैं, तो इनके साथ बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, जैसे ऐसे डांगे हैं, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, काफ़ी लोग हैं। तो कानपुर षड्यंत्र केस में कौन कौन था, इस बारे में प्रश्न पूछता है, तो बस ईयर याद रखना है, 1924 में ये होता है। कानपुर षड्यंत्र है तो कानपुर में होगा, और साम्यवादी या कम्युनिस्ट लोगों के द्वारा कम्युनिस्ट ग्रुप को सप्रेस करने के लिए हो रहा है। ठीक है ना,
साम्यवाद या साम्यवादी गुट को सप्रेस करने के लिए हो रहा है, दबाने के लिए हो रहा है। क्या क्या नाम है? एम एन रॉय, पहले व्यक्ति क्या है? एम एन रॉय। फिर है एस ए डांगे। तो कहीं कहीं जो है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के नाम से भी आपको एग्जामिनेशन में ये दिख जाएगा। तो कौन कौन था? मैंने बताया कि एम एन रॉय थे, ठीक है। फिर हैं आपके एस ए डांगे, जिनका नाम है श्रीपद अमृत डांगे। फिर है आपका नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन और सिगार वेलू चटियार। तो देखिए नाम क्यों याद करना जरूरी है, ये 7 नाम याद कर लीजिए। जब भी कम्युनिस्टों की बात आएगी ना, तो उसमें से आपको ये 7 नाम हमेशा घूम घूम के मिलेंगे। एक बार मेरे साथ में जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर से अटेंटिव होकर सुनिए। एम एन रॉय, एस ए डांगे यानी कि श्रीपद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन और शिगार वेलू चटियार, ये नाम है। तो स्टार्ट कहाँ हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था ये कानपुर में। इसी के तरह का एक केस और षड्यंत्र स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था मेरठ में। तो मेरठ षड्यंत्र अगर पूछेगा तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, एक सेकंड। मेरठ षड्यंत्र के बारे में भी प्रश्न पूछता है, सजाने के लिए पूछता है। तो 1929 में मेरठ षड्यंत्र हुआ था, ठीक है। पेशावर में भी हुआ था। कभी कभी इसका नाम मैंने बताया आपको कि कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामला भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। विवादास्पद अदालत का मामला था, अदालत में चीज़ें चली गई थी कि भाई ये लोग जो है एक हिंसक क्रांति लाते हैं, कम्युनिस्ट वाले जो हैं उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, ठीक है। अब अखबार जो हैं उनके पन्नों में रोज़ छपता था कि मतलब एक खबर छपती थी कि कम्युनिस्ट योजनाएं ऐसी ऐसी हैं, ठीक है। पहली बात लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि जो इंटरनेशनल कम्युनिज्म है वो भारत में आया तो किस तरह से कम्युनिस्ट काम करते हैं, ठीक। कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म ये होता है कि भाई जिसके पास ताकत है वही हीरो है, यही कम्युनिज्म है, ठीक है। तो इसमें माओ एक नेता हैं जो कि कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन, ठीक है। कि मतलब बंदूक की पावर है एक तरह से, पॉलिटिकल पावर जो है उसी से निकली हुई एक ताकत है। तो कम्युनिज्म ये सिखाता है कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, कि भाई क्लास नहीं होना चाहिए, ऊंचा नीचा इधर उधर, सबको एक पब्लिक प्रॉपर्टी टाइप रहेगी, सबको मिलेगी, इस तरह का कुछ होता है कम्युनिज्म, ठीक है। तो मेरठ षड्यंत्र केस भी मैंने आपको बता दिया। लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में पूछता है तो काफ़ी चर्चित है। ये पूछता है कि जो भगत सिंह को फांसी हुई है 1931 में, 23 अप्रैल 1931 में शायद, ठीक है। तो ये जो है सही है 23 सितंबर मार्च, ठीक है ना। तो भगत सिंह को जो फांसी होती है वो किस केस के अंतर्गत हो रही है? तो लाहौर षड्यंत्र के केस में हो रही है, अक्टूबर 1930 में। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन 3 लोग को फांसी हो जाती है और बटुकेश्वर दत्त जो है इनको आपका अंडमान में भेज दिया जाता है। फांसी कब होती है? तो 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी हो रही है। चलिए, फिर एक बहुत ज़बरदस्त कोट है, वो भी पूछा हुआ एग्जामिनेशन में है कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। वाजिद अली शाह का कोट है। इससे इंस्पायर होते हैं बहुत सारे क्रांतिकारी जब जेल में रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ये बार बार दोहराते हैं कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र रख करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, ठीक है। तो वाजिद अली शाह ने लिखा। ये पूछता है कि किसने ये लिखा हुआ था शायरी। फिर कई सारे मुकदमे मैंने एक साथ लिख दिए हैं जिसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, क्रोनोलॉजी लगाने, कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, कौन कब हुआ। तो सीधा आपके लिए काम आसान किया है। प्रश्न करोगे तो बहुत बहुत आपको ये लगेगा कि हाँ ये चुनिंदा कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट कर रही हैं। जैसे मेरठ मुकदमा, अभी मैंने बताया मेरठ षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, 1929 में हुआ। काकोरी कांड कब हुआ? तो 1925 में हुआ। लाहौर मुकदमा कब हुआ? 1916 में हुआ पहला, और दूसरा 1930 में हुआ। तो इंपॉर्टेंट क्या है? 1930 वाला इंपॉर्टेंट है, लाहौर मुकदमा, ठीक है। फिर है आपका कानपुर षड्यंत्र जो हमने अभी पढ़ा 1925 में हुआ, ठीक। फिर आता है हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण, याद रखेंगे इसको। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ। फिर आता है आपका विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 में हुआ, और लाहौर तो मैंने बता दिया 1930 वाला, आप लोग याद रखेंगे। तो फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, मेरठ हुआ 1929 में, ठीक है, यानी कि मेरठ हुआ 1929 में, ठीक। फिर हुआ आपका लाहौर हुआ 1930 में, काकोरी हुआ 1925 में, फिर इसके ऊपर आपका आ जाएगा कानपुर 1924-25, ठीक है ना। 1924 अगर ऑप्शन में होगा तो लगाएंगे, 1924 लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके पहले क्या हुआ? अगर लाहौर का पहला वाला लेना चाहते हो 1916, हालांकि ये लेस इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप कर सकते हैं। फिर होता है विक्टोरिया, और फिर होता है हावड़ा। फिर होता है विक्टोरिया 1914 और होता है हावड़ा, ठीक है ना,
10। ये मैंने क्रोनोलॉजी बना दी है, इसको याद कर लीजिए। मुझे आशा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अब हम लोग फिर से इस पे आते हैं, अपने नोट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है कि जो तिलक की बात हम कर रहे थे कि तिलक को जो है धारा आईपीसी की धारा 124A के तहत 18 महीने की जो कारावास हो रही है, ठीक है, उसके बाद जनता काफ़ी क्षुब्ध है और जनता जो है चूँकि ये काफ़ी लोकप्रिय थे भारत में, तो इनको लोकमान्य की उपाधि दे देती है। दिसंबर में क्या होता है कि अब ये अलग यहाँ पर एक पॉइंट स्टार्ट हो रहा है कि दिसंबर 1909 की एक घटना के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि नासिक का एक जिला कलेक्टर, इसका नाम है जैक्सन, इसको कार्वे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने गोली मार दी। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या किसने की? तो दिसंबर 1909 में की। पहला पॉइंट ये है जब मार्ले मिंटो सुधार आया था उसी के आसपास में, ठीक है, और मतलब उसी वर्ष, ऐसे याद कर सकते हो। और हत्या किसने की? तो अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने की। अब देखिए, जब भी आप अनंत लक्ष्मण कन्हारे याद करोगे तो इसको अनंत लक्ष्मण कन्हारे भी याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी लिख देगा AL कन्हारे, तो उस समय कन्फ्यूज़न होगा। जैक्सन में क्या है कि गिरफ्तार भी किया गया। किसको किसको गिरफ्तार किया गया? तो पहला तो कन्हारे को गिरफ्तार किया गया, फिर कृष्ण गोपाल कर्वे को किया गया क्योंकि कर्वे गुट के थे तो यही हेड कर रहे थे, और विनायक देशपांडे को भी गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। BD सावरकर को गिरफ्तार करके नासिक लाया गया, आपका लंदन से ही गिरफ्तार किया गया इनको, और इनके साथ अन्य लोगों पर भी नासिक षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि नासिक षड्यंत्र मुकदमा जो है कब चल रहा था। और इसी नासिक षड्यंत्र मुकदमे में आपको आजीवन कारावास मिलता है VD सावरकर जी को, VD सावरकर जी को। ठीक है, फिर बर्रा डकैती के बारे में एक बात है कि बर्रा डकैती जो है 1908 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पूर्वी बंगाल में हुई थी। पूर्वी बंगाल मतलब वर्तमान का आप ऐसे समझते हो कि बांग्लादेश का कुछ एरिया पूर्वी बंगाल। कौन किया था इसका प्रयास? तो पुलिन बिहारी दास जी ने बर्रा डकैती का प्रयास किया था 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, लेकिन किंग्स फोर्ट वह बच गया, किंग्स फोर्ट को लगा ही नहीं। किसको लग गया? तो मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। अगर आपने कोई भी ऐसी मूवी देखी होगी जैसे द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जो आपका इसकी है अजय देवगन वाली, ठीक है, वैसे तो हर गांव में, हर शहर में 10-12 अजय देवगन पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपने लीजेंड भगत सिंह देखी होगी ओरिजिनल अजय देवगन वाली, तो उसमें आपको ये घटना मिल जाएगी। उसके अलावा भी जितनी ऐसी मूवी बनी है ना, पेट्रियोटिक मूवी, उस सब में थोड़ा बहुत सीन जो है दिखाया है, जैसे रंग दे बसंती में दिखाया हुआ है थोड़ा सा सीन, ठीक है, और भी इस तरह की मूवीज़ में ये वाला सीन दिखाया हुआ है कि किंग्स फोर्ट के ऊपर जाते हैं बम फेंकने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अब ये लोग आपस में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक। तो इसमें एक चीज़ और हुई कि डर के हमारे प्रफुल्ल चाकी जो है क्या कर लेना है? आत्महत्या भी कर लेना है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि पूछेगा फांसी किसको, ये सज़ा किसको हुई, तो प्रफुल्ल चाकी का उसमें ऑप्शन दे देगा। आप कहोगे हाँ बम वही मारे थे तो हो सकता है उनको फांसी, लेकिन वो खुद ही आत्महत्या कर लिया, ठीक। तो किंग्सफोर्ट पर बम फेंके, किंग्सफोर्ट बच गए, उस गाड़ी पे फेंके ही नहीं, बच क्या गए, उस गाड़ी पे फेंके ही नहीं, रिक्शे विक्शे से खींच के ले जा रहे थे या गाड़ी से जा रहे थे वो लोग। मुझे लगता है कि रिक्शा ही दिखा रहा था, बग्गी गाड़ी कुछ दिखा रहा था उसमें मूवी में, एक्चुअल क्या था नहीं पता। तो मिस्टर कैनेडी की पत्नी है, पुत्री है। कैनेडी कौन है? तो वो थोड़ा सा राष्ट्रीय आंदोलन या जो भी इंडियन रिवोल्ट हो रहा है उससे थोड़ी हमदर्दी रखने वाले व्यक्ति हैं। खुदीराम बोस को यहाँ पर फांसी दे दी जाती है, पकड़ लिया जाता है, ठीक है। पकड़ाया कौन नहीं? तो ये आपको पता चल गया, प्रफुल्ल चाकी। क्यों नहीं पकड़ाया? क्योंकि उन्होंने खुदकुशी कर ली। फिर आता है एक अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 34 लोग जो है अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। अब देखो है क्या ना, अरविंद घोष और इनके भाई वरिंद्र घोष जो है, ये लोग क्या करते थे कि इनका, क्योंकि मतलब इन लोग का चलता था कि भाई गन वन बम बनाने की पूरी प्रक्रिया जो है घर ही के आसपास में होती रहती थी। हालांकि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे अरविंद घोष, और काफ़ी अब जब भी गर्म दल में पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि लाल बालपाल और घोष उसमें आते हैं, बाद में साधु सन्यासी टाइप बन जाते हैं वो, ठीक है। तो 17 लोगों को सजा हो जाती है, अरविंद घोष छूट जाते हैं। कौन इनके लिए लड़ रहा था? तो एरी चोटी का जोर लगा रहे थे चितरंजन दास, ठीक है ना, CR दास के नाम से भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो CR दास जो है इनके वकील थे, वैसे भी CR दास अच्छे वकील थे। अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह किसको बनाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो नरेंद्र गोसाई को, और इन्हीं की हत्या कर दी जाती है कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस के द्वारा जेल में ही, ठीक है। मतलब अगर पूछे कि अलीपुर षड्यंत्र मामला जो हो रहा है 1908 का, उसमें सरकारी गवाह कौन है? तो नरेंद्र गोसाई हैं, जिनकी हत्या हो रही है। किसने किया? सत्येंद्र बोस की और कन्हैयालाल दत्त की। कहाँ किए? तो जेल में ही गोली मार के हत्या कर दिया, जिसके कारण इन लोगों को क्या हो गई? फांसी की सजा हो गई।
उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कहाँ पर, तो मैंने बताया था कि कानपुर में क्या स्टार्ट किया, HRA स्टार्ट किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इस क्रांतिकारी मतलब संगठन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो सचिंद्र नाथ सान्याल कर रहे हैं। इनकी एक बुक है बंदी जीवन, ठीक है, याद रखिएगा, बंदी जीवन इनकी बुक है, शशिन्द्र नाथ सान्याल की। तो HRA की अध्यक्षता कौन कर रहा है, सचिंद्र नाथ सान्याल कर रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल कर रहे हैं, और जोगेंद्र चंद चटर्जी के साथ चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल है। इस संस्था के द्वारा 9 अगस्त को काकोरी में जो है, एक सेकंड, हाँ, 9 अगस्त 1925 को जो आपका उत्तर रेलवे है उसके लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, वहाँ पर क्या किया गया, सरकारी खजाना लूटा गया, और इसी को जो है काकोरी एक्शन डे के नाम से ये घटना या काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। अब इस 29 क्रांतिकारियों में कुछ लोगों का नाम है, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्ला खां है, रोशन लाल है, राजेंद्र लहड़ी हैं। इन लोग को फांसी हो रही है। तो क्या पूछ रहा है कि कहाँ फांसी हुई, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ फांसी हुई, इस बारे में प्रश्न पूछता रहता है, ठीक है। तो मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ कि राम प्रसाद बिस्मिल जी कैसे कैसे लिखा जाए, अलग से लिख लिया जाए, कि छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बिस्मिल, ठीक है ना, अशफाक, 2 लोग का लिख दिया, इधर लिख देता हूँ रोशन, और इनका लिख देता हूँ लाहिड़ी। तो रोशन को हुई थी इलाहाबाद में, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल को हुई है गोरखपुर में, ठीक। अशफाक उल्ला खां को होती है आपकी फैजाबाद में, और लाहिड़ी को होती है गोंडा में। अब इससे भी एक प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है कि सबसे पहले किसको फांसी दी गई। सबसे पहले दी गई राजेंद्र लाहिड़ी को, कहाँ पर, तो इनको गोंडा में फांसी दी गई 17 दिसंबर 1927 को, ठीक है, 17 दिसंबर 27 को। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। तो काकोरी का लगभग कवर कर दिया गया है यहाँ पर। कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि HRA की बात कर रहा है। जब भी हिंदी में लिखा रहा है तुरंत उसको इंग्लिश में याद कर लिख के रखे ही प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य हैं जो कभी पुलिस की गिरफ्तार में नहीं है। कौन है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी काकोरी कांड में बच गए थे। फिर आता है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। कैसे मारे गए, तो भाई कोई मुखबिरी कर दिया, अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे इलाहाबाद में होंगे या फिर वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे होंगे उनको पता होगा, अल्फ्रेड पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है, एक चक्कर लगाओगे तो करीबन मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर के आसपास, उससे भी अधिक होगा, इतना दूरी जो है चलना पड़ेगा। तो अल्फ्रेड पार्क में ही वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, जब तक गोली थी तब तक सामना कर रहे थे पुलिस का, पुलिस ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। तो एक गोली जो है पंडित जी के नाम से जाने जाते थे, खुद को मार ली, ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद डेथ हो गई वहाँ पर। अशफाक उल्ला खां जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। तो अगर पूछता है कि फांसी पाने वाला पहला रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन था, तो वो थे अशफाक उल्ला खां, ठीक है। तो काकोरी षड्यंत्र केस में फैज़ाबाद में इनको जो है फांसी दी गई 19 दिसंबर 1927 को, ठीक है। फिर आता है आपको राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। इनको जो है फांसी से पहले 2 दिन पहले दूध दिया गया, तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं पीऊँगा, केवल अपनी माँ का दूध ही लूँगा, ऐसा करके इन्होंने अस्वीकार कर दिया। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद का नेतृत्व में HSRA का गठन हो रहा है। कहाँ पर गठन हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में भी कहाँ, तो फिरोज शाह कोटला मैदान में हो रहा है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसका नाम है, HSRA नाम से आप याद रखेंगे शॉर्ट में। इसका उद्देश्य क्या है, एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना। तो उद्देश्य भी याद रखेंगे, समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना का उद्देश्य इसका है। फिर साइमन कमीशन के बारे में मैंने बताया कि 1928 में आता है। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु द्वारा इस हत्या का जो है बदला लिया जाता है। सैंडर्स जो कि पुलिस अधीक्षक है जिसने लाठी चार्ज करवाया, ठीक है ना, उसकी हत्या ये लोग कर देते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जो है पंजाब में धरना दे रहे थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन SRA के 2 सदस्य यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। 2 गिरफ्तार कर लिए गए और इनके
ऊपर जो है मुकदमा चला। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बम फेंकने के बाद ये भागे नहीं वहाँ से, ठीक ना, अपनी गिरफ्तारी इन्होंने दी, ठीक है। फिर इसके लिए आप लोग वो देख सकते हो, वही जो मैं बता रहा हूँ, लीजेंड ऑफ भगत सिंह। कभी समय मिले, कभी ट्रैवल करते रहो तो लीजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी मुझे लग रहा है यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी, इसको जरूर देख लीजिए, ठीक है। उसमें बिल्कुल ये अच्छे से लाइव दिखाया गया है कि किस तरह से भगत सिंह चार्ज लेते हैं और कहते हैं कि मैं जाऊँगा ये काम करने। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत 18 लोगों पर मुकदमा चलता है। ये चीज़ याद रखिए कि यही लाहौर षड्यंत्र केस बनता है। इसमें फांसी 3 लोग को एक साथ दी जा रही है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। कब दी जा रही है? तो 23 मार्च 1931 में। और इन लोग को जो है जला भी दिया गया, कहाँ पर? सतलज नदी के तट पर, ठीक है। तो फांसी दी गई और फिर अंतिम संस्कार यहाँ पर लिखा है, बस बेसिकली इनकी जो लाश थी उसको जला दिया गया था सतलज नदी के तट पे, ठीक है। अब कह रहा है कि उसी स्थान पे शहीद भगत सिंह का स्मारक जो है स्थित है, जहाँ 23 मार्च को हजारों लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का पहला बार नारा जो है वो कौन दिया था? भगत सिंह ने दिया था। क्या दिया था? इंकलाब जिंदाबाद, ठीक। और इसको चर्चित बनाने का काम कौन किया था? भगत सिंह ने किया था। कभी कभी पूछता है कि लिखा कौन, मतलब ये पहली बार कौन क्वाइन किया इंकलाब जिंदाबाद? तो उसको किया था आपका मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है। मौलाना हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद नारा 1921 में स्लोगन दिया। और ये लोग जब असेंबली में बम फेंकते हैं ना, सेंट्रल असेंबली में, तो भी बोलते रहते हैं लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन। क्या बोलते रहते हैं? लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। तो लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन ये लोग बोलते हुए वहाँ पर बम फेंकते हैं, उसके बाद भी बोलते रहते हैं, खड़े रहते हैं, और जितनी प्रतियां रहती हैं ना उसको सबको फाड़ के वहाँ पर फेंकते हैं। एक बार ही देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा वो सब। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद नारा पॉपुलर किसने किया या प्रयोग किसने किया? तो प्रयोग कर रहे हैं भगत सिंह, ठीक है। बेसिकली लिखा किसने? ठीक है, इसको लिखते हैं मौलाना हसरत मोहानी। फिर चटगांव में केस हो रहा है, तो मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है? सूर्यसेन। मास्टरदा बोला जाता था सूर्यसेन को, फांसी हो जाती है इनको भी। चटगांव आर्मरी केस या चटगांव शस्त्रागार धावा है। इन्होंने क्या बनाया था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाया था। ये मैंने आपको बताया भी है जब मैं अपना शॉर्ट नोट बनाया था, ऊपर जो पढ़ाया हूँ, ठीक है। इसकी स्थापना करते हैं इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की। इसमें सदस्य होते हैं अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, ठीक है, गजेश घोष और टेगराबल अनंत गुप्त। तो नाम कौन कौन सा याद रखना है, फिर से मैं एक बारी घेर दे रहा हूँ। पहला तो प्रीतिलता वाडेकर याद रखिए, कल्पना दत्त याद रखिए, ठीक है। फिर आपका सूर्यसेन याद रखना है, ठीक है। फिर आपका आता है इसमें अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह, ये 4-5 नाम ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में जो IRA थे उसके सदस्य चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियार को कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों को और सेना के बीच में जो है संघर्ष हुआ। इसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मार दिए गए। सूर्यसेन को 33 में गिरफ्तार कर लिया गया 16 फरवरी को। तो 1933 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वो याद रखिए। 1933 में सूर्यसेन गिरफ्तार हुए और 34 में उनको फांसी दे दिया गया, लगभग एक साल बाद, मतलब फरवरी में गिरफ्तार किए, लगभग 1 साल बाद 12 जनवरी को उनको फांसी दे दिए। फिर लाहौर षड्यंत्र केस में एक नाम और आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जतिन दास जो है ये 64 दिन का लगभग जो है, ठीक है, उपवास रखे थे। यहाँ पर 63 दिया है, तो 63-64 दिन यही है, मुझे 64 पता है। तो 64 दिन का इन्होंने उपवास रखा था और खाना नहीं खाया था, ठीक है। लास्ट टाइम में इनको ज़बरदस्ती इनके मुंह में दूध डाला जाता है। बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार लीजेंड ऑफ भगत सिंह जरूर देखिए रेफरेंस लेने के लिए। तो वो जो है उसको भी डिनाई कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं जितना मुंह में डाला जाता है, और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है जो है 13 सितंबर 1929 को। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है? अरविंद घोष करते हैं। किस बुक में? वंदे मातरम। तो यानी कि वंदे मातरम बुक कौन लिखता है? वंदे मातरम ये लिखते हैं अरविंद घोष, और उसमें निष्क्रिय विरोध को या पैसिव रेजिस्टेंस का जो वर्ड है उसको, वो वर्ड जो है प्रिंसिपल जो है प्रोपाउंड करते हैं वो यहाँ पर। फिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात आती है कि 2 बारी लगातार ये बनते हैं सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष। एक बार बनते हैं आपका हरिपुरा में और फिर बनते हैं त्रिपुरी में।
तो त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में रहते हैं पट्टाभी सीतारामैया, जिनको बैक करते हैं या सपोर्ट करते हैं आपका गांधी जी, मतलब गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में बनते हैं ना वो पट्टाभी सीतारामैया। तो जब सुभाष चंद्र बोस से पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं तो गांधी जी कहते हैं मेरी हार है। तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद यानी कि अध्यक्ष पद त्यागने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, फिर आता है दिसंबर की बात है कि दो स्कूली छात्रा हैं, शांति घोष और सुनीति चौधरी, इन्होंने जिलाधिकारी को गोली मार दी। तो इसकी भी जो है इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बंगाल की दो स्कूली छात्राओं ने जिलाधिकारी की हत्या की थी, तो क्या नाम है? तो शांति घोष और सुनीति चौधरी, नाम याद रख लेंगे। 1931 की घटना है दिसंबर में। बीना दास का बहुत नाम आता है। बीना दास कौन है? दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह कब होता है? जब डिग्री लेने जाते हैं, ठीक है, यानी कि उपाधि ग्रहण करने जब जाते हैं। ठीक, तो उस समय गवर्नर पर गोली चलाई थी, उनका नाम था बीना दास, 1932 में। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, मतलब एक तो आप फ्री थॉट रखो और दूसरी की आलोचना लोगों की करते रहो। अगर कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही तो उसकी आलोचना जरूरी है। इसके बाद है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। तो ये अभी आज नहीं पढ़ाऊंगा, कल इसको मैं पढ़ाऊंगा। छोटा चैप्टर है, रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसमें 2-3 चैप्टर पढ़ाऊंगा, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और ये तो दोनों चैप्टर मिला के ही मैं पढ़ाऊंगा। फिर उसके नेक्स्ट डे कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन के बारे में बात की जाएगी। तो लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। आज प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग खुद से प्रश्न करते रहिएगा। बार बार बोल रहा हूँ कि प्री एग्ज़ाम की जो प्रकृति होती है वो ये होती है कि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।